Example: find the product of the following permutations alpha and beta. जो गिवन परमुटेशंस हैं अल्फ़ा एंड बीटा, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। देखें आपके पास अल्फ़ा गिवन है, इसमें 1 जो है 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर मैप हो रहा है, 3 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है और 4 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है। आइए पहले हम एक रफ सा स्केच बनाते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। ये अल्फ़ा जो है x से x पर मैप हो रहा है अल्फ़ा। इसमें जो x के एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3 4। x के एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। और ये जो है देखें 1 2 पर मैप हो रहा है, 1 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर मैप हो रहा है और 4 1 पर मैप हो रहा है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये रफ वर्क है, ये आप बेशक ना इसको लिखिएगा, लेकिन समझने के लिए आपको यानी ये ज़रूरी है। अगर यहाँ से समझ नहीं आएगा तो आप इसका आंसर नहीं लिख सकेंगे। अब मैं बीटा लिखता हूँ। देखें बीटा जो है वो x से x पर है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा अब आप देखें बीटा जो है 1 2 पर मैप हो रहा है, 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 1 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर मैप हो रहा है और 4 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है। ठीक है। अच्छा अब हमने जो कंपोजिशन बनानी है उसमें अब आप देखेंगे कि आप यहाँ पर इसको हम यहाँ से बीटा जो है वो कर लेते हैं 1 2 3 4। तो जो 1 है वो 2 पर मैप हो रहा है, 1 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है और 2 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर मैप हो रहा है और जो 4 है वो 3 पर मैप हो रहा है। तो अब आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा जो है आपके पास 1 2 3 4 है और अल्फ़ा इसमें 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर मैप हो रहा है, 3 4 पे मैप हो रहा है, 4 1 पे। और जो बीटा है उसमें भी 1 2 3 4। 1 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है और 2 1 पर हो रहा है, 3 4 पर हो रहा है और 4 3 पर हो रहा है। अच्छा अब आप देखें जो फर्स्ट रो होती है वो डोमेन की होती है, 1 2 3 4 ये एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखें कि 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 1 पर मैप हो रहा है। 1 जो है 2 पर मैप हो रहा है और 2 जो है 1 पे। तो कंपोजिशन जब प्रोडक्ट क्या हुआ 1 जो है 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 1 पे मैप हो गया। अच्छा अब आप देखें कि 2 जो है 3 पर मैप हो रहा है और 3 4 पे मैप हो रहा है, तो 2 प्रोडक्ट क्या होगा 2 4 पे मैप हो रहा है। अब देखें 3 जो है 4 पे मैप हो रहा है और 4 3 पे, तो 3 3 पर मैप होगा। 4 जो है 1 पर मैप हो रहा है और 1 जो है 2 पर मैप हो रहा है, तो 4 जो है वो 2 पर मैप हो गया। तो ये प्रोडक्ट आ गया अल्फ़ा एंड बीटा का और ये आंसर है। ये पिक्चर इसलिए बनाई गई ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन आप अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखें जो प्रोडक्ट होगा उसमें देखें आप 1 2 पर मैप हो रहा है, तो अब 2 पीस देखें 1 जो है 2 पर मैप हो रहा है और बीटा में देखें 2 किस पर मैप हो रहा है 1 पे, तो 1 2 पर मैप हुआ और 2 1 पर मैप हुआ, तो 1 1 पे मैप हुआ, तो यहाँ पे 1 1 पर मैप हो गया। देखें 2 जो है 3 पर मैप हुआ। अब बीटा में आ जाए 3 4 पे मैप हो रहा है, तो 2 जो है वो 4 पे मैप होगा। देखें 2 3 पर मैप हो रहा है और 3 4 पे मैप हो रहा है, तो 2 जो है वो 4 पे मैप होगा, तो 2 4 पे मैप हो गया। अगर आप बगैर पिक्चर बनाए इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
देखें 3 4 पर मैप हो रहा है, और यहाँ 4 पे आ जाएं, 4 3 पे मैप हो रहा है, 3 4 पर और 4 3 पे, तो 3 जो है वो 3 पर मैप होगा, तो आंसर 3 3 पे मैप हो रहा है। इसी तरह देखें 4 1 पर है, अब आप 1 पर आ जाएं बीटा में, तो 1 2 पे मैप हो रहा है, तो 4 1 पे और 1 2 पे, तो 4 2 पर मैप हो जाएगा, तो 4 जो है वो 2 पर मैप हो जाएगा। अल्फ़ा और बीटा दो परमुटेशन हैं, इनको देखकर भी आप इनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और ये पिक्चर बनाना ज़रूरी नहीं, लेकिन आप समझने के लिए रफ़ के तौर पे आप बना सकते हैं, लेकिन फाइनली जो आंसर आपने लिखना है वो ये होगा।